बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। आज और कल पाकिस्तान एयरफोर्स के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। आपके जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं इस सीरीज़ के अंदर हम आप लोगों के साथ जो आज और कल के एकेडमिक सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन है वो शेयर करेंगे। बाकी जो इंटेलिजेंस पोर्शन है उसके जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पे आपको 100% गारंटीड आपको आपके सेंटर के हिसाब से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 है द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द विजुअल एंगल विल बी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो आई से कम हो तो विजुअल एंगल क्या होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझें तो सबसे पहले होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है हमारे पास, ये जो विजुअल एंगल है ये होता है कि वो एंगल जो ऑब्जेक्ट के ऊपर और जो लोअर एज से आई पर बन रहा होता है उसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट के साइज़ और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लाइक इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का साइज़ ओवर डिस्टेंस फ्रॉम द आई। ठीक है, ये इसका जो सिंपल सा फार्मूला है। लाइक अगर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना आई के हमारे पास क्लोज़र होगा, डिस्टेंस मतलब स्मॉल है, और जो विजुअल एंगल है उस केस में हमारे पास क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आई के पास है तो डिस्टेंस स्मॉल है तो विजुअल एंगल क्या है, लार्ज है। इस तरह अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आई के बहुत दूर है, 4 है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास लार्ज होगा और जो विजुअल एंगल है वो स्मॉल होगा। लाइक एग्जांपल से अगर देखें, कोई चीज़ हमारे पास है तो बड़ी नज़र आती है, हमारी आंख के पास अगर कोई चीज़ है ना वो बड़ी नज़र आती है, लाइक उसका विजुअल एंगल जो है बड़ा होता है। इस तरह अगर कोई चीज़ दूर है तो वो छोटी दिखती है, क्यों, क्योंकि उसका विजुअल एंगल जो है वो स्मॉल होता है। तो इसकी ईजी जो ट्रिक है रिमेंबर करने की है कि डिस्टेंस जितना कम होगा विजुअल एंगल जो है वो उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, जितनी दूर चीज़ होगी उसका विजुअल एंगल जो है वो स्मॉल होगा। लाइक हम इसको सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे पास विजुअल एंगल थीटा है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ के। ठीक है, इस तरह जो विजुअल एंगल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, लाइक विजुअल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑब्जेक्ट साइज़ के। लाइक ऑब्जेक्ट का साइज़ बढ़ेगा तो विजुअल एंगल बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का साइज़ कम होगा तो विजुअल एंगल कम होगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा विजुअल एंगल जो उतना कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना विजुअल एंगल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, होप सो क्या क्या समझ आ गई होगी। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा विच इज़ ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 2 है, वो पूछता है कि ऑसिलेटिंग बॉडी लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन की टोटल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि टू एंड फ्रो मोशन, लाइक किसकी तरह, हमारे पास पेंडुलम की तरह, ठीक है, और स्प्रिंग की तरह। उसकी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी प्लस एम्पलीट्यूड का स्केयर। ठीक है, जिसको हम एक्स स्केयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास किसके, एक्स नोट के इक्वल आ जाएगा। सो वेलोसिटी वहाँ पे 0 होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है, और तमाम एनर्जी लाइक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के एक्स नोट स्केयर। लाइक अल्फा ऑप्शन जो वो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है। लाइक मीन पोजीशन पे तमाम एनर्जी काइनेटिक होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल होती है। तो जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है किस पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 3 है हमारे पास, वो पूछते हैं कि दिस इज़ वेरी थिंग वी वांट डैश। वेरी कौन सा एडजेक्टिव है। ओके, वेरी क्या है, वेरी जो है वो एक एडवर्ब और एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। वेरी इस सेंटेंस में ये नाउन लाइक थिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं ना। सो अगर एम्फोसाइजिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन को एम्फोसाइज करता है। लाइक एम्फोसाइज मतलब जो नाउन के ऊपर जोर देता है उसको बता रहा होता है। ठीक है, तो देने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वेरी हो गया, आउन हो गया, सेम हो गया, ओनली हो गया। सो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें, एम्फेटिक प्रोनाउन वो क्या होता है, उसकी टाइप में आ जाता है माई सेल्फ या यूर सेल्फ, तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है हमारे पास। सेकंड वन आ जाता है एम्फसाइजिंग ऑब्जेक्ट, सो ये हमारे पास ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये किस पे जोर देता है, लाइक वेरी, आउन और सेम इसकी टर्म्स में आ जाती हैं। रिफ्लेक्सिव को देखें वो तो माई सेल्फ और हिमसेल्फ होता है, मतलब रॉन्ग है। और जो एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव
हुई है व्हाट एंड हाउ होता है, तो वो भी यहाँ पे रॉन्ग है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बीटा है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 4 पे। वो पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की कैलकुलेशन हमने करनी है। M उसने दिया हुआ है, R दिया हुआ है और V दिया हुआ है, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रखती है, ठीक है। लाइक उसको वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होने देती, सेंटर की तरफ उसको लेके आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = mv²/r, ठीक है। M उसने दिया हुआ है 2 kg है, ठीक है। V उसने 4 दी हुई है और R उसने 0.5। सिंपल हम फॉर्मूले में अगर अपनी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आएगा 64 न्यूटन, विच इज़ डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा हमने फॉर्मूले में अपना वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, और हमारे पास आंसर यहाँ पे निकलेगा। सो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 5 है। ओके, वो पूछते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंग की जो विड्थ है वो बीटा पर इफेक्ट है जब स्लिट डिस्टेंस डबल और वेवलेंथ जो हाफ होती है, उस कंडीशन में ये है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट लाइट की वेव नेचर को प्रूव कर रहा होता है, लाइक इंटरफेरेंस पैटर्न जो वो स्क्रीन पर बन रहा होता है फ्रिंजेस की फॉर्म में। सो फ्रिंग की जो विड्थ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है फ्रिंग की जो विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है बीटा = λL/d, ठीक है। सो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लाइट की, L जो है वो डिस्टेंस है, और जो D है वो L जो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स टू स्क्रीन है, ठीक है, याद रखना। और जो D है वो डिस्टेंस बिटवीन जस्ट स्लिट्स है। सो λ/2 है हमारे पास, D जो है वो 2D होगा, L जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, λ/2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास L/2D आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, λL/4D, मतलब ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ, β/4। सो मतलब लैम्डा हाफ हो गया, D जो वो डबल हो गया, सो B बिकम्स 1/4 टाइम। सो अल्फा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ। वो पूछते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है। C उसने दिया हुआ है और V भी दिया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर जो है हमारे पास होता क्या है, ये एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है, लाइक एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही होती है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो होता है U = 1/2 CV²। C क्या है, इसमें कैपेसिटेंस है लाइक फेरेट्स में, और जो V है वो वोल्टेज है वोल्ट में। सो अगर वैल्यूज़ पुट करें, C हमारे पास कितना है, 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, मतलब 10 × 10⁻⁻⁶ फेरेड, और V जो वो 100 वोल्ट है। सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 10 × 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वहाँ पर जो आंसर है वो 0.05 जूल के इक्वल आएगा, विच इज़ अल्फा ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सा हमने फॉर्मूला पुट किया कैपेसिटेंस का हमने, और उससे हमारे पास सिंपल सा आंसर निकल आया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 7 है। चार्ज Q से स्फीयर सरफेस पर लाइंस जो ओरिजिनेट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पूछता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको मोस्टली कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी G जो वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ तो वो होता है D = Q/4 πr², ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम ऑप्शन चेक करें, सबसे पहले फ्लक्स इंटेंसिटी, ये तो रिलेट करिए होती है फील्ड की स्ट्रेंथ से, मतलब ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड वन है फ्लक्स लिंकेज, ये होता है मैग्नेटिक सर्किट में यूज्ड, और जो फ्लक्स रीजन है वो एक स्टैंडर्ड टर्म ही नहीं है। सो जो चार्ली ऑप्शन है फ्लक्स डेंसिटी, ये हमारे पास करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हैं। क्यों, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, लाइक कोई भी स्फीयर सरफेस के ऊपर। सो स्फीयर के लिए क्या है, D = Q/π² आंसर जो वो करेक्ट है, मतलब यहाँ पे चार्ली ऑप्शन जो वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 8 है। टॉर्क ग्रेटर कब होता है, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं
इस सैम्पल से, ठीक है। ये टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। लाइक इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म होती है, ठीक है। फोर्स के अप्लाइड फोर्स होती है न्यूटन में, और जो मूवमेंट आर्म है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पाइवट टू फोर्स लाइन से। सो टॉर्क इंक्रीज़ करने के लिए क्या होता है, फोर्स ज़्यादा होती है और टॉर्क ज़्यादा होता है, मूवमेंट आर्म ज़्यादा होता है तो टॉर्क ज़्यादा होता है, दोनों ज़्यादा होते हैं, मतलब ये जो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाइक फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्रेटर मूवमेंट आर्म होगा तो लेस फोर्स नीड होगी। ऐसे यूनिट जो वो इसका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म आर ग्रेटर, ठीक है। मैंने क्या बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 9 है मेरे पास, हिज करेज अर्न हिम ऑनर। वर्ब जो है इसमें अर्न वो कौन सा है वो पूछना चाह रहा है। अच्छा, अगर सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का डिफरेंस बताऊं तो ट्रांजिटिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट लेता है जिसको, लाइक वर्ब का इफेक्ट किसी पर पड़ रहा होता है, और जो इनट्रांजिटिव है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा होता, इफेक्ट नहीं ले रहा होता, और जो डाई ट्रांजिटिव है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट ले रहे होते हैं, लाइक उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं। सो अगर सेंटेंस की एनालिसिस करें तो वह इज करेज अर्न हिम ऑनर, लाइक इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हिज करेज, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, अर्न, ठीक है। इस तरह जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हिम, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरह जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, ओनर है, ठीक है, मतलब क्या मिला उसको, और जो इनडायरेक्ट है किसको मिला। सो क्यों यहाँ पे डाई ट्रांजिटिव करेक्ट है, क्योंकि वर्ब जो वो अर्न को दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक हिम है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ओनर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं है फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लाइक सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन आता है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ हुए हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 10 है, गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए किस पर अप्लाई हो सकता है। ओके, गॉसेस लॉ क्या था, गॉस लॉ था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस लाइक चार्ज एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट एन। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था E डॉट TA ओवर क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था। अगर एप्लीकेशन देखें तो स्फीयर में होती है, लाइक यूनिफॉर्मली चेंज स्फीयर में, इनफिनाइट शीट में देखें तो चार्ज प्लेन शीट में, और पैरेलल शीट्स में भी ये अप्लाई होता था। सो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट है, क्यों, क्योंकि गॉसेस लॉ अप्लाई था सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस पे, ठीक है। सेकेंड वन था स्फीयर पे, इनफिनाइट शीट्स पे, पैरेलल प्लेट्स पे, मतलब तमाम जिनकी पास सिमेट्री होती है। सो इट वर्क फॉर ऑल ऑफ थ्री। सो डेल्टा ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि सिमेट्री में आ जाता है स्फीयर, शीट एंड प्लेट्स। ओके, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 11 है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियरली देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो वो यूज़ होता है। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है क्या है, लाइक दो लेंस सिस्टम। इसमें भी आपको कंपाउंड का मतलब समझ आ रहा है, जिसमें दो लेंस सिस्टम होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और एक इसमें आई पीस होता है। लाइक इसकी मैग्नीफिकेशन होती है अप टू लाइक 1000 से ऊपर इसकी मैग्नीफिकेशन होती है, और यूज़ टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक सेल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। MCQ नंबर 12 है मेरे पास, वो पूछता है कि करेक्ट पास परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो है वो इसमें से कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस देखें पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या होता है, आपको पता है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हम उसमें हैड बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। हैड बीन के बाद उसमें क्या आता है हमारे पास, वी और ING फॉर्म आती है किसकी, वर्ब की, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यूज होता है कि इसके लिए एक्शन इन प्रोग्रेस को डिफाइन करने के लिए किसी पास्ट एक्शन से पहले। सो अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो सबसे पहले ही हैड वॉकड होम सिंस ज्वाइनिंग, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट है बट ये कंटिन्यू की फॉर्म नहीं दे रहा हमें, ठीक है।
सेकंड वाले को देखें तो ही हैड बीन वॉकिंग होम सिंस ही जॉइंड। सो ये जो है हमें पूरा हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमें बता रहा है, ठीक है। सो बीटा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट क्यों, क्योंकि हैड बीन वर्किंग है पास्ट एक्शन है, वॉकिंग वॉज इन प्रोग्रेस, मतलब इसमें हमारे पास पूरी कंडीशन हो रही है, हैड बीन भी है प्लस आईएनजी की फॉर्म भी है, जैसा कि हमने अभी ऊपर इसके केस को देखा था। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 है, पूछता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन दैम इज़। तो इसको देख लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ए जो है वो इक्वल है बी के, लाइक इक्वल वेक्टर है, ए जो है वो इक्वल है बी के, ठीक है। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर एंगल की बात करें, अगर टू वेक्टर इक्वल हैं तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। सो जो एंगल है उनका वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, उसका जो एंगल है वो हमारे पास 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम इसको बात करें ए डॉट बी, अगर हम इसको सॉल्व करें कोस थीटा के साथ, सो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है एंगल वो हमारे पास 90 डिग्री आता है, ठीक है। ये नीचे सॉल्व भी किया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सो चार्ली ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी क्या होती है, एफ डॉट वी, ठीक है। तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आती है, पावर की इक्वल आती है। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रेट ऑफ एनर्जी विच इज़ अल्फा ऑप्शन। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है मेरे पास, करेक्ट सेंटेंस हमने इसमें से बताना है, ठीक है। सो रूल क्या होता है, अगर मैं आपको इसका सबसे पहले रूल समझा देती हूँ कि वन ऑफ दोज, अगर हम इसके क्वेश्चन को समझे ना तो है ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु ऑलवेज सिक्योर्स स्कोर्स हाई मार्क्स, ठीक है। तो वन ऑफ दोज, ठीक है, जहाँ पे आ जाता है उसके पास हमारे पास प्लस प्लूरल नाउन आता है, प्लस हमारे पास हु यूज़ होता है और प्लस हमारे पास उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब इन ऑप्शंस में अगर आप देखें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, सेकंड में ये कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। प्लूरल नाउन भी आ रहा है, इसमें हु भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें प्लूरल वर्ब भी आ रहा है, मतलब बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। लाइक शी इज़ वन ऑफ दोज टीचर हु इंस्पायर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर हु ट्रेन हार्ड। सो जो चार्ली है उसमें भी रॉन्ग फॉर्म है और जो डेल्टा है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सो जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ। स्ट्रिंग टेंशन टी को 4 टाइम इंक्रीज़ करने पर वेव स्पीड क्या होगी। अच्छा, वेव स्पीड फार्मूला अगर मैं बताऊँ आपको तो वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, टी ओवर म्यू, ठीक है। सो टी इसमें टेंशन होती है, म्यू जो मैथ पर यूनिट लेंथ होता है। जब टी से हम T4 करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, इसको हम सिंपल सॉल्व करके मैं आपको समझा देती हूँ। हमारे पास वी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, 4t ओवर म्यू के, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या, 4 मल्टीप्लाई टी ओवर म्यू, तो ये जब 2 मल्टीप्लाई भी होगा तो सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2v, ठीक है। मतलब टेंशन को अगर 4 करेंगे तो स्पीड जो वो 2 टाइम हो जाएगी, लाइक स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के, ठीक है। इस तरह अगर टेंशन को हम 9x करेंगे तो स्पीड भी 3x हो जाएगी। सो सिंपल सा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था। तो चार्ली ऑप्शन जो वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 है, सोना और डीबी का रिलेशन हमने बताना है, ठीक है। सोना होता क्या है कि यूनिट ऑफ लाउडनेस होता है सोन, ठीक है, लाइक रिसीव्ड साउंड जिसको बोलते हैं, और जो फ़ोन है वो यूनिट ऑफ लाउडनेस का एक लेवल होता है जो कि रिलेट कर रहा होता है डीबी से। सो अगर इसका रिलेशन देखें कि 1 सोन जो वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास 40 फ़ोन्स के इक्वल होता है, ठीक है। और जो 40 dB है, 40 dB एट 1000 हर्ट्ज़, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 1 सोन जो वो लाउडनेस ऑफ 1000 हर्ट्ज़ टून एट 40 dB के इक्वल है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है हमारे पास बीटा। ओके, 1 सोन इज इक्वल टू 40 dB, सॉरी बीटा नहीं 1000 को हम देख रहे होते हैं। सो चार्ली ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 18 है, वो पूछता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन से इसमें से। अच्छा, तो अगर मैं इसमें से देखूँ, फ्रॉम नाउ एंड ऑन आई विल स्टडी हार्ड। फ्रॉम नाउ ऑन यहाँ पे क्या हमें सेंस दे रहा है,
ठीक है। ये आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन लाइक फ्रॉम दिस मूवमेंट से फॉरवर्ड की तरफ मूव करना, मतलब अभी से फ्यूचर की तरफ मूव करना। सो फ्रॉम नाउ एंड ऑन, फर्स्ट जो है ये हमारे पास रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अभी से मतलब नेक्स्ट की तरफ मूव करना। फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स ये भी रॉन्ग है, और जो फ्रॉम नाउ एंड नाउ ऑन एंड नाउ ये भी रॉन्ग है। सो जो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 19 की तरफ। 70 kg मैन रन्स अप 3 माइल हिल इन 2 सेकेंड, एवरेज पावर हमने बतानी है। वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप सबको पता है mgh के इक्वल होता है। m इसमें 70 kg दिया हुआ है, g जो है 10 ms स्क्वायर दिए हुए, और h जो वो 3 मीटर दिए हुए। इन सबको जब करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है किसके 2100 जॉल के इक्वल आता है, ठीक है। अब हमने क्योंकि पावर बतानी है, पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम 2100 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो आंसर है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1050 वॉट्स के इक्वल आएगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास पावर आ गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 20 है। फोटोडायोड कौन सा जंक्शन होता है। अच्छा, फोटोडायोड क्या है, ये डायोड जो लाइट डिटेक्ट करता है, ठीक है। लाइट क्या करंट जनरेट करता है। फोटोडायोड का बायस क्या होता है, इसमें रिवर्स बायस होता है, और ठीक है लाइट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं और करंट उस केस में इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे रिवर्स बायस क्यों है, इसी वजह से क्योंकि रिवर्स बायस में डार्क करंट लो होता है और लाइट इंटेंसिटी के साथ जो वो करंट इंक्रीज़ हो रहा होता है। सो यहाँ पे जो अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 21। वो पूछता है कि स्केलर क्वांटिटी इसमें से नहीं है, ठीक है। स्केलर वेस अगर वेक्टर का देखें तो स्केलर के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। लाइक एग्जांपल में स्केलर में आता है टेम्परेचर, स्पीड एंड मास, और वेक्टर में आ जाता है फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर सबसे पहले टेम्परेचर देखें तो ये स्केलर है, बिल्कुल है। डेंसिटी भी है और वॉल्यूम भी है। जो नहीं है वो हमारे पास क्या है, फोर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि फोर्स है उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। दैट्स वाई हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेल्टा है। नेक्स्ट मूव करते हैं MCQ नंबर 22 है। कन्वेक्स लेंस के अपर हाफ कवर करने पर इमेज पर क्या इफेक्ट होता है। सो कन्वेक्स लेंस क्या है कि कवरेज करता है लाइट की रेज को, लाइक फ्रॉम रियल टू विजुअल। तो जब अपर हाफ कवर होता है तो लाइट रेज ओनली फ्रॉम लोअर हाफ को पास कर रही होती हैं, लाइक फुल इमेज जो वो स्टिल फॉर्म हो रहा होता है। लेकिन अगर लेस लाइट रीच होगी तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो हाफ लेंस कवर्ड करता है फुल इमेज बट डिमर की फॉर्म में। सो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो वो करेक्ट है। ओके, MCQ नंबर 23 की तरफ मूव करें अगर। सो द बॉक्स इज डैश ग्रीन आउटसाइड एंड वाइट इनसाइड। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेंटेड। क्यों, क्योंकि पेंटेड जो कलर अप्लाइड हो रहा है सरफेस के ऊपर, लाइक बॉक्स के बाहर ग्रीन है और अंदर जो है वो वाइट है। सो कार्ड देखें तो रॉन्ग है, क्रिएटेड देखें रॉन्ग है, पेंटेड बिल्कुल ठीक है, चार्लिस भी नहीं है और मॉडल भी नहीं है। सो यहाँ पे चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 24 की तरफ मूव करते हैं। एम्फेमेरल का ऑपोजिट पूछ रहा है वो, ठीक है। एम्फेरल का एक इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कह सकते हैं। लाइक इसके सिनोनिम देखें तो उसमें ट्रांजिट आ जाता है, फ्लीटिंग आ जाता है और ब्रीफ आ जाता है, ठीक है। सो मतलब अल्फा ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग है, चार्ली और डेल्टा भी। सो पीछे क्या बचा, बीटा परमानेंट। वो शॉर्ट लिव है तो ये परमानेंट। सो बीटा ऑप्शन जो वो यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 25 है। वो पूछता है कि ही स्टडीड हार्डर, ही डैश द एग्जामिनेशन। थर्ड कंडीशन इसमें यूज़ हो रही है लाइक पास्ट अनरियल कंडीशन, जिसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाऊं तो वो होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लाइक इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो इस कंडीशन में अगर देखें तो वुड हैव पास्ट, ठीक है। बीटा ऑप्शन इस सेंस को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। सो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो वो हमारे पास करेक्ट है। क्या होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स जो वो आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप 100% गारंटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं।